आज का विषय है परमेश्वर का बाट जोना। परमेश्वर का बाट जोना, वेटिंग अपॉन गॉड। आइए हम पढ़ते हैं यशायाह भक्त 40 अध्याय 28 से लेके 31 पद तक। 40 अध्याय उसका 28 वचन से लेकर 31 वचन तक हम पढ़ते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहारा है, वह ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगमय है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित होते जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। देखो, परमेश्वर एक विशेष तत्व को, एक महत्वपूर्ण तत्व को अपने को ये वचन में दे रहा है। 31 पद अगर अपन देखेगा, क्या बोल रहा है? परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ये यहोवा का तत्व है। परमेश्वर पे बाट जोना, इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर का बाट जोना, इसका अर्थ है परमेश्वर के समय तक, परमेश्वर के समय तक ठहरे रहना। इसी को बोलता है परमेश्वर का बाट जोना। हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने बाट जोने के लिए बुलाया। अभी आप पूछ सकते हैं, ब्रदर बोयाज क्यों बाट जोना है? कारण है उसका पीछे, क्योंकि ये जो बीच का समय है, बाट जोने का समय है, यही पे हर एक विश्वासी का स्वभाव बनते जाता है। हर एक विश्वासी का स्वभाव यही समय के अंदर बनते जाता है। हर एक विश्वासी को पृथ्वी पे परमेश्वर ने कुछ जिम्मेदारी दिया है, बोझ को दिया है, कुछ कार्य को दिया है। आपको करना है, आपको करना है। पाउल को भी कुछ जिम्मेदारी देके परमेश्वर ने पृथ्वी पे रखा और पाउल ने अपना पूरा दौड़ को दौड़ा, वो भी अच्छे रीति से। कुछ लोग है बाइबल के अंदर, हर एक को अलग अलग जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया हुआ है। जैसा अपन बाइबल में सिमियोन को देखते हैं। सिमियोन को अगर अपन देखेगा तो हमेशा वो इजरायली लोगों की तरफ देखते रहता है। उसका एक ही इच्छा कि इजराइल का मसीहा इजराइल में आए, मसीहा आके इजरायली लोगों को उद्धार दे। देखो, सिमियोन कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, कोई भी मामूली व्यक्ति नहीं है बाइबल में, ध्यान में लेना। देखने को सिमियोन हमेशा मंदिर में पाया जाता है, लेकिन सिमियोन को देखेगा ना, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति। हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। हर एक विश्वासी, पवित्र आत्मा आपको मदद करने के लिए है, आपको आपके दिए हुए काम में चलाने के लिए है। हर एक के पीछे योजना है परमेश्वर का, हर एक के पीछे। सिमियोन को देखेगा तो हमेशा मंदिर में पाया जाता है, मंदिर में बाइबल पढ़ रहा है, लोगों की तरफ नजर उठा के देख रहा है, मसीहा का इंतजार में है। देखो, आपको भी पृथ्वी के ऊपर प्रथम बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, वचन को समझना जरूरी है, क्योंकि वचन ही आपका जीवन में जो कुछ भी कार्य परमेश्वर ने आपको दिया वो वचन आपको बताएगा। हर दिन वचन आपको चलाएगा। वहां पे सिमियोन यरूशलेम के मंदिर में हर दिन वचन पढ़ रहा है, और वचन पढ़ने के कारण सिमियोन पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। देखो, आज कई विश्वासी लोग हैं अपना बीच में, देखने को ऐसा लगता है साधारण लोग हैं,
ये लोग साधारण नहीं है। हर एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। इनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। इनके अंदर एक बल और सामर्थ्य है, अद्भुत रीति। ये लोग कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। अद्भुत रीति, अद्भुत रीति। कोई भी विश्वासी अपने जीवन में साधारण नहीं है। लोगों को समझने दो, आप साधारण है, लेकिन आप परमेश्वर के नजरों में साधारण नहीं है। जो कोई बाइबल का वचन पढ़ता है वो पवित्र आत्मा से भर जाता है। अद्भुत रीति उनका उपयोग कलीसिया में किया जाता है। अद्भुत रीति। ये परमेश्वर का इच्छा है आपका उपयोग करने का। परमेश्वर का इच्छा है। तू इधर से उधर मत हो, परमेश्वर के मार्ग में चल। दूसरे क्या कर रहे हैं इसका चिंता मत कर। दूसरे परमेश्वर में कितना बढ़ रहे हैं इसका चिंता तू मत कर। तेरा अपना चिंता कर, अपना चिंता कर। तू प्रार्थना कर, परमेश्वर में ठहरे रहे। तेरे लिए ठहराया हुआ योजना तेरे जीवन में अमल करने के लिए ठहरे रहे। सिमियोन मंदिर में से लोगों को प्रचार कर रहा था कि मसीहा जल्दी आने वाला है, मसीहा जल्दी आने वाला है। ये बात कौन बोल सकता है मुझे बताओ? अभी तक प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म नहीं हुआ और सिमियोन बोल रहा है मसीहा जल्दी आने वाला है। ये सिमियोन के अंदर से आत्मा प्रभु बात कर रहा था। आत्मा प्रभु। केवल वही व्यक्ति घोषित कर सकता है कि मसीहा जल्दी आने वाला है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। यीशु क्रिस्त को देखो, जब भी लोगों के बीच में चलता था, फिरता था, कार्य करने से पहला ऊपर की ओर देखता था। ऊपर की ओर क्या है इसका अर्थ? प्रभु यीशु क्रिस्त अपने आप को अब्बा पिता के करीब लेके जाता था, करीब। बाकी कोई भी बातें प्रभु यीशु क्रिस्त अब्बा पिता के बीच में आ नहीं सकता था, इतना करीब जाता था। तू प्रकाश है, प्रकाश। तेरा कोई लेना देना नहीं अंधकार के साथ, कोई लेना देना नहीं है। तुझे मालूम होना चाहिए परमेश्वर का इच्छा तेरे जीवन में क्या है। तुझे मालूम होना चाहिए प्रभु यीशु क्रिस्त कब आ रहा है वापस अपने को लेने के लिए, अपने को लेने के लिए। ये सारी बातें केवल और केवल आत्मा प्रभु तुझे प्रकट कर सकता है। पुराना नियम में देखो, ज्ञानी लोग तारों का पढ़ाई करता था, तारों का, आकाश मंडल का पढ़ाई करता था। आप देखा कैसा 3 ज्ञानी लोग ने तारों का पढ़ाई किया, आकाश मंडल का पढ़ाई किया, और उनको पूर्व दिशा में मालूम पड़ा कि बेतलेहम में मसीहा का जन्म हुआ है, मसीहा का जन्म हुआ है। ये सब कैसा? ये परमेश्वर का आत्मा की सहायता से होता है, परमेश्वर की आत्मा की सहायता से। और वो तारा कभी जन्म हुआ? जब प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म बेतलेहम में हुआ, उसी समय में आकाश मंडल में तारा का जन्म हुआ। और यही तारा ज्ञानी लोगों को प्रभु यीशु क्रिस्त के पास चलाया, प्रभु यीशु क्रिस्त के पास चलाया। अभी कैसा ये ज्ञानी लोग को मालूम है कि प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म हुआ है, और वे लोग भेंट करने को निकला है प्रभु यीशु क्रिस्त को। देखो ये सब आत्मा का कार्य है, आत्मा का। सिमियोन ने कभी मसीहा को देखा नहीं, लेकिन उसका मुख के क्या बोल रहा है कि मसीहा जल्दी आने वाला है। उसको ये भी नहीं मालूम सिमियोन को कि उसके मरने के बाद मसीहा आएगा या उसके मरने से पहला आएगा, लेकिन वो मंदिर में विश्वास के साथ बन के रहा, विश्वास के साथ। उसको मालूम था कि प्रभु यीशु को देख के बिना मुझे मौत नहीं है, मौत नहीं है। ये आत्मा प्रभु ने उसको प्रकट किया, आत्मा प्रभु ने। इजराइल में सिमियोन मतलब इतना बड़ा फेमस व्यक्ति नहीं था, कोई परवाह नहीं, लोगों के नजरों में वो फेमस नहीं है, लेकिन परमेश्वर के नजरों में वो एक प्रकाश का जीवन जी रहा है, प्रकाश का, अंधकार का नहीं।
तुझे एक प्रकाश का जीवन जीना है परमेश्वर के नजरों में। सिमियोन मतलब प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म से पहला वो जीवन जी रहा है, जीवन जी रहा है। सिमियोन का विश्वास से भरा हुआ प्रार्थना इजरायली लोगों के लिए कि इजराइल के लिए मसीहा का जन्म होना है, इजराइल में मसीहा को आना है। सिमियोन का नाम बाइबल में लिखा हुआ है। जिस तरह सिमियोन का नाम पवित्र ग्रंथ में लिखा हुआ है, इसी तरह तेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ होना चाहिए। पढ़िए सिमियोन का नाम, पढ़िए बाइबल में, लूक 2:25-26 पढ़िए। आइए हम पढ़ते हैं लूका 2 अध्याय 25 और 26 वचनों को। यरूशलेम में सैमोन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीहा को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। देखो सिमियोन को देखो, मंदिर में किसका बाढ़ जो रहा है? मंदिर में इजराइल का शांति का बाढ़ जो रहा है। इजराइल में शांति कैसा आएगा? प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म से, मसीहा के द्वारा इजराइल में शांति आएगा। देखो दोबारा प्रभु यीशु क्रिस्त आने वाला है, दोबारा, और अचानक आने वाला है। उस समय में तू तैयार होना चाहिए, तैयार। और ये जो समय है प्रभु यीशु क्रिस्त आने तक का समय, ये तेरे लिए बाट जोने का समय है, अपने आप को तैयार करने का समय है, प्रार्थना करने का समय है कि प्रभु स्वर्ग रोहन में मुझे भूलना मत, मुझे अपने साथ लेना, मुझे अपने साथ लेना। अचानक मेरा यीशु आ रहा है, अचानक। पढ़िए लूक 2:38। आइए पढ़ते लूका 2 अध्याय उसका 38 वचन। वह उस घड़ी वह आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। बेटा वापस पढ़ो ये वचन, एक बार वापस पढ़ो। जी अंकल। और वह उस घड़ी वह आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम से छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। देखो ये ऐना का विषय में लिखा गया है। ऐना जैसा सिमियोन बाट जो रहा था, ऐना भी प्रभु का बाट जो रही थी, वो भी मंदिर के अंदर। वो छुटकारा चाहती थी, यरूशलेम का छुटकारा। देखो सिमियोन भी बाट जो रहा है। यहाँ पे देखेगा तो ऐना ये भी बाट जो रही है। आज आपको, मेरे को, कलीसिया को, पृथ्वी के लोगों को बाट जोना है, स्वर्ग रोहन का बाट जोना है। प्रभु यीशु क्रिस्त गुप्त में आने वाला है, गुप्त में, सीक्रेटली। समय किसी को भी मालूम नहीं, केवल अब्बा पिता को वो समय मालूम है। ऐना का जीवन देखो, उसका जीवन में कुछ भी गलती नहीं है, लेकिन परमेश्वर का समय के लिए ठहरी हुई है। वो व्यक्ति को देखो, मंदिर के बाहर जो बैठा है, बीमार व्यक्ति, उसको प्रभु यीशु क्रिस्त ने चंगाई नहीं दिया। कई बार प्रभु यीशु क्रिस्त मंदिर में आता था, जाता था, लेकिन वो व्यक्ति को चंगाई नहीं दिया। किसके लिए छोड़ा? पतरस के लिए छोड़ा, यूहन्ना के लिए छोड़ा। यूहन्ना और पतरस ने वो व्यक्ति को चंगाई दिया। देखो हर एक बात के लिए परमेश्वर का अपना समय है। ये एक प्रकटीकरण है, मैं जो आपको बता रहा है ये प्रकटीकरण है। बाइबल में ये बातें लिखा हुआ नहीं है कि प्रभु यीशु क्रिस्त बार बार मंदिर में जा रहा था, आ रहा था, लेकिन बीमार व्यक्ति को चंगाई नहीं दिया। ये प्रकटीकरण पवित्र आत्मा से आपको आ रहा है, लेकिन चंगाई पतरस यूहन्ना के द्वारा वो व्यक्ति को मिला। कई बार अपने को भी चंगाई नहीं मिलता है, कई बार सालों से हम चंगाई के लिए बाट जो रहे, लेकिन परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा है। क्यों? कारण है कुछ। एक उदाहरण लेते हैं।
समझो किसी मनुष्य को 3 पुत्र है, वे लोग बाजार में गए, अचानक एक पुत्र ने आइसक्रीम का दुकान देखा और पिता को बोला, पिता मुझे आइसक्रीम चाहिए। क्या पिता उसको तुरंत आइसक्रीम दिलाएगा? नहीं। पिता क्या बोलेगा, बेटा रुक, तेरे और भी 2 भाई है, उनको भी मैं पूछता हूं क्या उनको भी आइसक्रीम चाहिए, उसके बाद ही पिता दिलाएगा। क्योंकि पिता अपने पुत्र को एक ही नजर से देखता है। इसी तरह से परमेश्वर भी हर एक विश्वासी को एक नजर से देखता है। मेरा परमेश्वर किसी एक व्यक्ति के कारण अपना नियम को तोड़ेगा नहीं। उसका अपना समय है। तुझे बाढ़ जोना है, बाढ़ जोने के समय में तेरा स्वभाव को बनना है। स्वभाव को तुझे उसी समय में अपना स्वभाव पे काम करना है। स्वभाव पे काम करना है। अगर वो बेटा जिद करता, रोता, नहीं मुझे आइसक्रीम चाहिए, 2 भाई का मुझे क्या करना है, पिता कभी नहीं देगा। ध्यान में लेना, कभी नहीं देगा। अब्बा पिता को देखो, अपने समय में प्रभु यीशु क्रिस्त को पृथ्वी के ऊपर भेजा मसीहा करके, और बाढ़ जोने के समय में क्या सिमियोन ने अपने आप को बड़ा बनाया? क्या उस बाकी सबको बोला मेरे पीछे चल लो? पतरस को बोला मेरे पीछे हो लो? नहीं। सब चीज का समय है, सब चीज का समय है। अगर अपन प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म को देखेगा तो वो लेट भी नहीं है, जल्दी भी नहीं है। यीशु क्रिस्त 33.5 साल पृथ्वी पे रहने के बाद मरा। अभी मुझे मालूम नहीं सिमियोन क्या प्रभु यीशु क्रिस्त मरने तक जीवित था? नहीं। सिमियोन बिफोर क्राइस्ट, और प्रभु यीशु क्रिस्त कब तक जिया? आफ्टर डेथ, तब तक, एडी तक। अगर सिमियोन प्रभु यीशु क्रिस्त के समय तक रहता तो सिमियोन भी प्रभु यीशु क्रिस्त का एक शिष्य बनता। सिमियोन हमेशा आगे देखता था, भविष्य की ओर देखता था, ऊपर की ओर देखता था। देखो सिमियोन एक पतरस का जैसा या दावीद के जैसा बना नहीं, एक साधारण विश्वासी। उसने कभी भी इच्छा नहीं किया क्यों मुझे परमेश्वर ने दावीद के समय में जन्म नहीं दिया, क्यों परमेश्वर ने मुझे यीशु क्रिस्त जीवित है तब तक मुझे जीवित नहीं रखा, पतरस के समय तक क्यों नहीं जीवित रखा, मैं भी प्रभु यीशु क्रिस्त का शिष्य बनता। ऐसा कोई भी तकरार सिमियोन ने नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। हर एक का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ है, विशेष उद्देश्य से। ध्यान से सुनना। अगर सिमियोन का जीवन को अपन देखेगा तो सिमियोन का पृथ्वी के ऊपर एक ही काम था, और वो भी प्रभु यीशु क्रिस्त का मंदिर के अंदर स्वागत करना। प्रभु यीशु क्रिस्त का, वो भी बालक प्रभु यीशु क्रिस्त का। जब प्रभु यीशु क्रिस्त बालक था तभी सिमियोन ने बोला कि उसके आंखों ने मसीहा को देखा और उसके आंखें आनंदित हुआ। उसने बोला मैंने उद्धारकर्ता प्रभु को देखा। अभी आप सोचो सिमियोन कब से बाढ़ जो रहा है, कब से, कितना बार कई स्त्री अपने बालक को लेके मंदिर में आया होगा, कितना बार उसने क्या ये बालक मसीहा है करके जांचा होगा, वो स्त्री को जांचा होगा, कई बार कई साल। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त मां मेरी का अभी तक मंदिर में प्रवेश नहीं हुआ। लेकिन सिमियोन बाट जो रहा था कि एक दिन मसीहा मेरे नजरों में आएगा, उसके बाद ही मैं मरूंगा। सिमियोन का आशा प्रभु यीशु क्रिस्त को देखने के बाद मरना। आज तेरा आशा क्या होना चाहिए? प्रभु यीशु क्रिस्त मुझे स्वर्ग रोहन में उठा लेना चाहिए। एक ही आशा, बस ये एक ही आशा तेरे अंदर होना चाहिए। वहां पे मंदिर में कई स्त्री अपने बच्चों के साथ आ रहा है, जा रहा है, सालों बीत गया, सालों। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, अचानक मां मेरी
अपने छोटे बालक को गोद में लेके मंदिर के अंदर प्रवेश किया, तुरंत वहां पे क्या हुआ, सिमियोन के अंदर परमेश्वर का आत्मा उतरा और परमेश्वर का आत्मा ने प्रकट किया कि यही बालक मसीहा है, मसीहा है, मसीहा है, मसीहा है। अभिषेक उतरा सिमियोन के ऊपर, अभिषेक, एक बड़ा अभिषेक, एक प्रकटीकरण उसको मिला कि यही बालक उद्धार करता है, इजराइल को शांति लाने वाला यही बालक है। आज लोग बड़े बड़े लोगों को देख के सोचते हैं कि ये अभिषिक्त है। अरे छोटे से छोटा विश्वासी भी प्रभु यीशु ख्रिस्त में अभिषिक्त है, प्रभु यीशु ख्रिस्त में अभिषिक्त है। हर वो जो कलीसिया के अंदर चटाई बिछाता है वो भी अभिषिक्त है। हर वो जो कलीसिया में बर्तन धोने में, खाना पकाने में, कई बातों में काम करता है, वो सारे लोग अभिषिक्त है। यहाँ पे सिमियोन ने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त को देखा, प्रभु यीशु ख्रिस्त को देखा। ये बात पढ़ो, लूक 2:30। अंकल, लूका 2 अध्याय 30 पद, 30 वचन। जी जी। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धारकर्ता को देख लिया है। देखो, ये लाइन पूरा होने के बाद बाइबल सिमियोन के विषय में बात नहीं करता है। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर सिमियोन को प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने आंखों से देखने के लिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त का मंदिर में स्वागत करने के लिए सिमियोन का पृथ्वी पे काम था और वो काम सिमियोन ने पूरा किया। उसके बाद बाइबल सिमियोन के विषय में बात नहीं करता है। और ऐना को देखेगा तो वो एक भविष्यद्वक्ता है, और सिमियोन को देखेगा तो एक साधारण व्यक्ति। ऐना कुछ गलती नहीं किया, लेकिन उसका पति मर गया। लेकिन ऐना ने कभी भी अपने जीवन से, अपने मुख से कभी परमेश्वर का विरोध में कुड़कुड़ाया नहीं, परमेश्वर को कोसा नहीं। लेकिन अपन ऐना के जीवन को देखेगा, सिमियोन के जीवन को देखेगा, दोनों भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ, दोनों ने भी मंदिर को छोड़ा नहीं। ऐना 84 वर्ष तक मंदिर में बन के रही, 84 वर्ष तक रात दिन मंदिर के अंदर उपवास, प्रार्थना, कैसा जीवन है। देख, ऐना का जीवन को देखेगा तो उसका बुलावा परमेश्वर की ओर से बिल्कुल अलग है। उसका बुलावा एकदम अलग है। रात दिन मंदिर में रहना, 84 इयर्स मामूली बात नहीं है ये। उसने दोबारा विवाह नहीं किया। उसको मालूम है पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है तात्काल है, एक दिन सब कुछ खत्म होने वाला है। सिमियोन ने अपना जिम्मेदारी पृथ्वी पे अच्छी तरह से निभाया, लंबा समय तक बाट जोड़ा। देखो, एक ही काम था उसका, केवल प्रभु यीशु का स्वागत करना, अपनी आंखों से मसीहा को देखना, और उसने अपना काम अच्छी रीति से किया। अच्छी रीति से आपको भी कार्य दिया है परमेश्वर ने, परमेश्वर के इच्छा में बन के रहे। सिमियोन को मौका नहीं मिला प्रभु यीशु ख्रिस्त का शिष्य बनने को, कोई परवाह नहीं। ऐना को भी देखो, परमेश्वर के लिए वो ठहरी रही। प्रभु यीशु ख्रिस्त जब पृथ्वी पे था, प्रभु यीशु का मुख से अब्बा पिता के विषय में क्या आता था? अब्बा पिता। मनुष्य जाति को इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, साक्षी देता था प्रभु यीशु ख्रिस्त। सिमियोन ने जब प्रभु यीशु ख्रिस्त को देखा, बोला अब मुझे मरने दे। और मैं आपको बताता है, सिमियोन हो सकता है पहला व्यक्ति जो प्रभु यीशु ख्रिस्त को देखने के बाद मरा और नीचे जाके अब्राहम के साथ भेंट किया, और अब्राहम को बोला होगा मैंने मसीहा को देखा, उद्धारकर्ता को देखा, बोला होगा। और अब्राहम बोला होगा बस बेटा अभी और 30 साल रुक जा, अपना प्रभु, अपना मसीहा अपने को लेने को नीचे आएगा, वो क्रूज पे विजय पाके नीचे आएगा, अपना सबको नीचे से ऊपर लेके जाएगा। वहां पे दावीद भी है,
दावीद बोला होगा, मैं 2,500 साल से बाट जो रहा हूं, अभी बस और 30 साल, और 30 साल में सब कुछ पूरा करेगा मेरा यीशु क्रिस्त। अब्राहम बोला, मैं 3,000 साल से बाट जो रहा हूं, मैं 3,000 साल से बाट जो रहा हूं। सिम्योन ने उनको बताया, मेरी आंखों ने उद्धारकर्ता को देखा, अभी केवल अपने को 30 साल रुकना है बस, और वो आएगा, अपने को नीचे से छुड़ा के ऊपर लेके जाएगा। उसका जन्म हुआ है पृथ्वी पे, प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। 33 साल के बाद वो अपने आप को क्रूस पे बलि करके चढ़ाएगा, बलि करके, और क्रूस पे बोलेगा, सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ, और अपना प्राण को त्याग देगा। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस के ऊपर यह शब्द बोला, सब कुछ पूरा हुआ और अपना प्राण को त्यागा, उस समय में सिमियोन को, अब्राहम को, दावीद को एक नया जन्म मिला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अपना समय है, तू निराश मत हो, उसका अपना ठहराया हुआ समय है। हमेशा तेरा समय में कुछ नहीं होएगा, लेकिन परमेश्वर के समय के लिए ठहरा रहे। बाट को जो गलतियों की किताब 4:4 पढ़ी। आइए हम पढ़ते गलतियों की किताब 4 अध्याय उसका 4 वचन। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था की आधीन उत्पन्न हुआ। देखो, यीशु क्रिस्त का जन्म ना जल्दी हुआ ना लेट हुआ, योग्य समय में, वो भी परमेश्वर के ठहराए हुए समय में प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ। तेरा भी जन्म पृथ्वी के ऊपर अचानक नहीं है, ध्यान में लेना। बाय मिस्टेक तेरा जन्म नहीं हुआ है, एक्सीडेंट से तेरा जन्म नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर के ठहराए हुए योग्य समय पे तेरा जन्म पृथ्वी पे हुआ। लेकिन तेरे विषय में कुछ उद्देश्य है परमेश्वर का, तेरा कुछ कार्य है पृथ्वी के ऊपर। प्रभु यीशु क्रिस्त को अब्बा पिता ने पृथ्वी पे भेजा। पृथ्वी पे भेजने के लिए क्या किया अब्बा पिता ने? प्रभु यीशु क्रिस्त को मनुष्य का शरीर दिया। और ये शरीर को अगर अपन देखेगा तो ये शरीर के जैसा दूसरा कोई शरीर नहीं है। ये शरीर पूरा पवित्र, शुद्ध, 100% शुद्ध, चौका सोने का है। पहला निर्मित आदम को देखो, वो सुंदर था, लेकिन दूसरा आदम को देखो, वो अति सुंदर है, अति सुंदर। क्योंकि ये आदम केवल मनुष्य नहीं है, ये आदम मनुष्य का पुत्र है, ये आदम परमेश्वर का पुत्र है। उसका संबंध अब्बा पिता के साथ सीधा सीधा, उसका संबंध अनंत काल के जीवन के साथ सीधा सीधा। वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। लोग बोलते हैं, क्या प्रभु यीशु अनंत काल का जीवन है? मैं छाती टेक के बोलते हैं, मेरा प्रभु यीशु अनंत काल का जीवन है, अनंत काल का जीवन। शुरुआत में वो शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था। वही शब्द ने शरीर रूप धारण किया। शरीर उसके समान दूसरा कोई नहीं, कोई। अगर तेरा जन्म फारूसी के समय में होता और तू फारूसी की तरह प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास नहीं करता, कितना नुकसान होता तुझे। धन्यवाद कर परमेश्वर को कि तुझे अभी रखा है पृथ्वी पे और तू प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास कर रहा है। तुझे मालूम है कि वो एक दिन लेने को आ रहा है, एक दिन लेने को आ रहा है, एक दिन लेने को आ रहा है। तेरे परिवार को देख, तेरा परिवार का सरनेम को देख, ये सब परमेश्वर का योजना है, विशेष करके सिस्टर्स के लिए। आप देखो, जब आप अपने माता पिता का घर छोड़ते हैं, आपका सरनेम बदली होता है। आपको क्या लगता है, अचानक हो रहा है ये सब? ये सब ठहराया हुआ है। कहां पे? स्वर्ग में। तेरा सरनेम बदली करने का स्वर्ग में पक्का किया गया। आप धन्यवाद कर कि आपका सरनेम बदली होने के बाद आप अन्य देवता के साथ जुड़ा हुआ नहीं है,
लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ जुड़ा हुआ है। तू अपने पति का देवताओं के साथ नहीं है। ये बड़ा भाग्य है तेरा, बड़ा भाग्य। प्रभु को धन्यवाद कर। जो भी सरनाम तुझे मिला, आप प्रभु को धन्यवाद कर। जब हेरोद राजा को मालूम हुआ कि प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म हुआ, उसने ज्ञानी लोगों से क्या पूछा मालूम है? योग्य समय मुझे बताओ, तारा का जन्म कब हुआ, तारा को आपने कब देखा, तारा को कब देखा। इसका मतलब क्या है? हेरोद राजा जानना चाहता था प्रभु यीशु क्रिस्त का योग्य समय क्या था जन्म। यूहन्ना बपतिस्मा को देखो, प्रभु यीशु क्रिस्त से 6 महीना पहला जन्म लिया। अगर वो 6 महीना पहला जन्म नहीं लेता, क्या उसका काम वो कर पाता? परमेश्वर का योजना क्या था यूहन्ना बपतिस्मा के लिए? परमेश्वर का योजना कि यूहन्ना बपतिस्मा प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए मार्ग को सरल करे और वो बपतिस्मा दे लोगों को, वो भी परमेश्वर के ठहराए हुए समय में। इतना ही नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा को परमेश्वर ने प्रभु यीशु क्रिस्त को बपतिस्मा देने के लिए भी ठहराया। प्रभु यीशु क्रिस्त को भी बपतिस्मा देने के लिए ठहराया। एक दिन शिष्यों ने प्रभु यीशु क्रिस्त से पूछा, आप कब हमारे साथ रहोगे? यीशु क्रिस्त ने बोला, परमेश्वर के ठहराए हुए समय में, परमेश्वर के ठहराए हुए समय में। और परमेश्वर की बातें समय से पहला जानने का कोशिश मत करो, लेकिन परमेश्वर के ठहराए हुए बातें और अभी इसके बीच का जो समय है, इसका उपयोग करो। यही समय है, तुझे अपने आप को तैयार करना है, तेरे स्वभाव के अंदर एक बड़ा बदलाव को लाना है, तेरे विश्वास को एक बड़ा विश्वास करके बनाना है। देखो, पवित्र आत्मा के पास इतना सामर्थ्य है, हर दुष्ट को रोकने का सामर्थ्य है, हर दुष्ट के ऊपर तुझे विजय दिलाने का सामर्थ्य है। तुझे घबराने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का जो भी इच्छा है वो अपने जीवन में, वो तेरे जीवन में अपने समय में करे। जो कुछ भी तेरा इच्छा, उससे ज्यादा मेरा परमेश्वर देगा, लेकिन उसके अपने समय। 2015 का बात मैं आपको बताता है, मई महीना था और वो भी शनिवार का दिन मैं गांव को निकला, शनिवार का दिन। लेकिन गांव को निकलने से पहला कुछ दिन तक मैं परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु गांव में मेरे को अद्भुत रीति उपयोग कर। ये प्रार्थना बार बार कर रहा था मैं। क्या हुआ मालूम है? संडे के दिन मैं गांव में उतरा और कलीसिया में गया। संडे को पास्टर ने मुझे बोला कि तू आके वचन दे। देखो, परमेश्वर से आप मांगेगा ना, वो सब कुछ देगा, लेकिन उसका समय होना बहुत जरूरी है। मेरा उपयोग संडे का दिन परमेश्वर ने उधर किया। मेरा प्रार्थना को परमेश्वर ने तुच्छ नहीं ठहराया। सोमवार का दिन पास्टर का मीटिंग था। पास्टर का मीटिंग का दिन मुझे भोजन बनाने के लिए उपयोग किया। सभी पास्टर के लिए मैंने भोजन बनाया। और मंगलवार का दिन से 3 दिन का प्रार्थना था। जगतियाल नाम का गांव में 3 दिन का प्रार्थना। और शाम का समय में मेरा बड़ा भाई पास्टर एलिया एक मुख्य प्रचारक है वहां पे, मुख्य, वही प्रचार करेगा शाम के समय में। अभी सुबह से वहां पे सारे पास्टर्स का मीटिंग चालू है। मैंने वो मीटिंग में जाके छोटा प्रार्थना किया। प्रभु यीशु क्रिस्त को बोला, मेरे को एक छोटा साक्षी देने का मौका दे। यहाँ पे छोटा साक्षी, इतना पास्टर लोग बैठा है, इनका बीच में एक 5 मिनट का समय मुझे दे। देखो, मेरा भूख और प्यास परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। लेकिन क्या हुआ? शाम का 3 बज गया, मुझे कोई 2 मिनट 5 मिनट का समय दिया नहीं। और 3 बजने के बाद उन्होंने पास्टर्स मीटिंग को खत्म किया। अभी शाम को 6 बजे का सभा है। मुख्य प्रचारक मेरा बड़ा भाई है। मुझे तो साक्षी का मौका भी नहीं मिला। सभी लोग भोजन करने को गया। 2-3 घंटा आराम करके शाम को सभा शुरू होने वाला है। लेकिन भोजन करने का पहला मेरा बड़ा भाई ने मेरे को बुलाया, बोला शाम का सभा में तू प्रचार कर।
तू प्रचार कर। कितना आनंद, मेरे को भरपूर आनंद, एक बड़ा तैयारी मैंने किया वहां पे। देखो, परमेश्वर का शांति हमेशा आपके साथ है। वो आपको पूरा रोटी देता है, पूरा टुकड़ा नहीं देता है। शाम के समय में सामर्थ्य जितनी परमेश्वर मेरा उपयोग वहां पे किया, कई लोग परमेश्वर का उपस्थिति को अनुभव किया। सारे पास्टर्स वहां पे बैठे हुए थे, सभी आनंदित हो गए। लोग प्रार्थना करवाने के लिए शाम के समय आया, एक बड़ा चमत्कार वहां पे सामर्थ्य कार्य हो गया। देखो, कभी भी कोई मुख्य प्रचारक अपना समय दूसरे को नहीं देता है, लेकिन ये परमेश्वर को मुमकिन है, क्योंकि ये परमेश्वर का समय है। परमेश्वर को मालूम है किसको कब कहां पे उपयोग करना, परमेश्वर को मालूम है। कुछ कुछ बातें आपके प्रार्थना में छुपा हुआ है। आपका प्रार्थना परमेश्वर के राज्य के उपयोग में आने के लिए होना चाहिए। परमेश्वर तुरंत आपके प्रार्थना का उत्तर देता है। एक बार प्रेरितों के काम 3:21 पर आइए पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब 23 अध्याय 21 वचन। परंतु उनकी माता मानना, क्योंकि उनमें से 40 के ऊपर मनुष्य उसकी घात में है, जिन्होंने यह ठान लिया है कि जब तक वे पौलुस को मार ना डाले तब तक ना खाएंगे और ना पिएंगे, और अब वे तैयार है और तेरे वचन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखो, अब्राहम को एक वाचा दिया परमेश्वर ने। क्या बोला? 400 साल तक इजरायली लोग संकट में, तकलीफ में, बंधन में रहेंगे। 400 साल तक। किसको बोला ये बात? परमेश्वर ने अब्राहम को बोला। लेकिन 400 साल के बाद मैं इनको बंधन के देश से छुड़ा के लाऊंगा। एक समय है, देखो परमेश्वर का एक समय। 400 साल तक इजरायली लोग बंधन का घर में जीवन जी रहा है। वो चाहते तो भी वहां से निकल नहीं सकते थे, क्योंकि परमेश्वर का ठहराया हुआ समय। स्वयं परमेश्वर आया उनको निकालने के लिए। परमेश्वर अपना समय को भूलता नहीं, उसको मालूम है उनके बच्चों को बचाना है, उनको मालूम है। एक बार 7:23 पढ़िए, प्रेरितों के काम 7:23। आइए पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब 7 अध्याय उसका 23 वचन। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। ये किसके बारे में लिखा है? मूसा के बारे में। जब मूसा 40 वर्ष का हो गया, उसका मन में आया मतलब परमेश्वर ने उसके हृदय में डाला, जाके अपने भाई बंधुओं को भेंट कर। मिस्र देश में वो लोग कठिन परिस्थिति में जीवन जी रहा है, ये बात परमेश्वर ने मूसा के हृदय में डाला। और मेरा परमेश्वर हर एक के हृदय में बातें डालने वाला परमेश्वर है, हर एक के हृदय में। अगर तू रुचि बताएगा, परमेश्वर तुझे अपने इच्छा में चलाने लगेगा। मूसा ने रुचि बताया, रुचि। वो गया, मिस्र देश को गया 40 उम्र के बाद, अपने भाई बंधु के पास गया, तभी परमेश्वर ने उसका उपयोग। देखो, अगर आप परमेश्वर का राज्य का जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, तुरंत परमेश्वर दूसरे का उपयोग करता है, आपके लिए ठहरे नहीं रहता है। जैसा शाऊल को राजा बनाया इजराइल का, वो परमेश्वर के अधीन में नहीं था। परमेश्वर ने तुरंत दावीद को उसके जगह पे राजा चुना, दावीद को, और दावीद के द्वारा सारी बातें करा। एक बार निर्गमन 5:12 पढ़ो। नहीं, प्रेरितों के काम 5:12। आइए हम पढ़ते प्रेरितों 5 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुए करते थे। देखो, हर एक का समय है, समंजस बनने का समय। देखो, छोटा बच्चा को देखो, वो शुरुआत में 2 हाथ और 2 पैर के ऊपर चलता है, मतलब अपन 4 पैर पे चलते हैं ऐसा बोल सकता है।
लेकिन कब तक? एक समय है उसका। 20 साल का होने के बाद भी अगर वो 4 पैर पे चलता है, इसका मतलब वो अभी तक समझदार नहीं बना, कुछ तो गलत है उसमें। एक समय रहता है मुंह में से बाटली, दूध का बाटली निकाल के बाजू में रखने का। उम्र होने के बाद भी अगर तू निप्पल से दूध पी रहा है, इसका मतलब कुछ तो गलत है। देखो, एक विश्वासी का जीवन मतलब सीखते रहने वाला जीवन। सीखते, जो सीखते रहेगा वही प्रभु में बढ़ते रहेगा। ये लिख के रखो आप बुक के अंदर। जो सीखते रहेगा वही प्रभु में बढ़ते रहेगा। सारा की तरफ देखो, कितना लेट उसको पुत्र हुआ, कितना लेट, 90 का उम्र में। ये परमेश्वर का समय है, लेकिन परमेश्वर ने बोला मेरे समय में तुझे पुत्र होगा। प्रभु यीशु को देखो, अपना सारा काम क्रूस के ऊपर पूरा किया। ना जल्दी किया ना नहीं, जल्दी किया। प्रभु यीशु का काम प्रभु यीशु क्रिस्त ने जल्दी किया। प्रभु परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है प्रभु यीशु को? तूने अपना काम खत्म किया, अभी ऊपर आ जा, अभी पृथ्वी पे तेरा कुछ काम नहीं है। तेरे जीवन में भी परमेश्वर ने कई बातें रखा है, कई योजना है तेरे विषय में, परमेश्वर के राज्य के लिए। देखो, जानवर, जीव जंतु कभी परमेश्वर का स्तुति नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको स्वर्ग और नरक मालूम नहीं है। अपने अंदर जो है वो जीवित आत्मा है। अगर आपके अंदर मरा हुआ आत्मा है, इसका मतलब तो परमेश्वर के लिए मरा हुआ है, परमेश्वर के लिए मरा हुआ है। अगर तेरे अंदर जीवित आत्मा है तो परमेश्वर में तू जीवित है। इसहाक परमेश्वर के समय में जन्म हुआ। तू किसी भी नियम को तोड़ मत, लेकिन बाट जोड़ने को सीख। परमेश्वर के समय तक बने रहने को सीख, टिके रहने को सीख। जो परमेश्वर चाहता है वही इच्छा परमेश्वर के समय में तू पूरा करेगा, तू पूरा। अगर इजरायली की तरफ अपन देखेगा मिस्र देश में, तो इजरायली को मिस्र देश में से निकालने के लिए किसका हाथ है? परमेश्वर का हाथ है। देखो, सारी बातों में परमेश्वर का हाथ रहता है। तेरे पारिवारिक जीवन में भी परमेश्वर का हाथ है, लेकिन परमेश्वर का अपना समय है, अपना समय। तेरे परिवार में क्या देना है क्या नहीं देना है वो अपने समय में देगा। तेरा परिवार नहीं, लेकिन तेरा पीढ़ी तक का योजना परमेश्वर के पास है। परमेश्वर को मालूम है तेरा पीढ़ी को किस स्थान में कब कहां पे रखना है। कलीसिया में कई प्रकटीकरण आता है, कई प्रकटीकरण। पवित्र आत्मा कलीसिया में अद्भुत रीति लोगों के बीच में घूमता है। कई बार हम लोग तैयार नहीं रहते आत्मा को अपने अंदर स्थान देने के लिए, लेकिन परमेश्वर हमेशा तैयार रहता है कि तुझे आत्मा से भरे। परमेश्वर का समय हमेशा नजदीक रहता है, ध्यान में लेना। अगर तू परमेश्वर का समय को पढ़ाई करना सीख गया, बाट जोड़ने को सीख गया, सच में तेरे जीवन में अद्भुत कार्य होने लगेगा। पास्टर अम्मा जॉइस मेरी अपने को बोल, ठहरे रहने के समय में जो तेरा स्वभाव है वही निर्णय लेता है तेरा भविष्य के विषय में, क्योंकि ठहरा हुआ समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इजरायली की तरफ देखो, जंगल में जब ठहरे रहने का समय था, कनान में प्रवेश करने तक का समय था, उनका स्वभाव बिगड़ते गया। वो लोग कुड़कुड़ाना चालू किया, शारीरिक भोजन के पीछे दौड़ा। यही कारण है उनका भविष्य खराब हो गया, भविष्य खराब हो गया। तू अपना भविष्य को खराब मत कर, कुड़कुड़ा मत। अगर कुछ बातें तेरे जीवन में पूरा नहीं हो रहा है, ऐसा समय में कुड़कुड़ा मत, लेकिन अपने विश्वास को बढ़ा कि मेरे अंदर जीवित आत्मा है, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा, वही सब बातें मुझे पूरा करे। बेचारा इजरायली के तरफ जब मैं देखता है जंगल के अंदर, उनके कुड़कुड़ाने के कारण क्या हुआ? 11 दिन का सफर 40 साल का सफर बन गया। 40 साल का, उनके स्वभाव के कारण, केवल
उनके स्वभाव के कारण 40 साल का सफर उनको भोगना पड़ा। 40 साल का। देखो, आशीर्वाद तेरे ठहरे रहने पे निर्भर है, तेरे ठहरे रहने पे। परमेश्वर से बातें होने दो या मत होने दो, लेकिन जो ठहरने का समय है उसमें तुझे अपने आप को साबित करना है। कुछ लोगों को कुछ मिलेगा नहीं, अब कितना भी समय तक ठहरे रहो नहीं मिलेगा, वो सब परमेश्वर के हाथ में है। यहां पे अपन देखते हैं इजरायली लोग 11 दिन का सफर को 40 साल और 40 साल के बाद भी कनान देश में प्रवेश नहीं किया, नहीं दिया परमेश्वर ने। ये बातें होता है, आपके स्वभाव के ऊपर है। केवल 2 ही लोग पुराना पीढ़ी से प्रवेश किया कनान में, कालेब और जोशुआ, और बाकी सब लोग 6 लाख से भी ज्यादा लोग हैं, जंगल में ही मर गया। केवल 2 लोग, और नया पीढ़ी कनान देश में प्रवेश किया, केवल 2 क्यों? क्योंकि ये 2 लोगों का स्वभाव परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला स्वभाव था। ये दोनों ने भी हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, परमेश्वर का आदर किया। सीख, ठहरे रहने के समय में परमेश्वर को आदर करने को सीख। ठहरे हुए समय में परमेश्वर में बाट जोने को सीख, बाट जोने को सीख। बाइबल बोल, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, बाइबल बोलते है। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। बाइबल ये बोलता है, जो परमेश्वर का बाट जोएगा उनके विषय में ये परमेश्वर से अद्भुत बल का पूर्ति, अलौकिक शक्ति का पूर्ति परमेश्वर तेरे को करेगा। एक बार भजन संहिता 92 का 14 पद। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 92 का 14 वचन। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। देखो, कितना भी रुद्ध होएगा, कितना भी पुराना होएगा, आप फलते रहेगा, बलवान होते रहेगा। हो सकता है तू 50 और 60 साल से भी आगे, लेकिन तू थकेगा नहीं। ये मेरा परमेश्वर का शब्द है, तू और भी बल प्राप्त करेगा, और भी। अगर तू परमेश्वर का बाट जो रहा है तो। और मेरा परमेश्वर देर करने वाला परमेश्वर नहीं है। ये समय में तू कुड़कुड़ा मत, ये समय में तू रो मत, तकरार मत कर प्रार्थना में। मेरा परमेश्वर व्यस्त नहीं है, तेरे जैसा मेरे जैसा व्यस्त नहीं है। अपने पास 50 बहाना है, मेरे को ही देखो। कई दिनों से ठीक से मैं आपके साथ जुड़ नहीं पा रहा हूं। कई आपको वादा किया मैंने, आदि में ये विषय चालू करूंगा, लेकिन तैयारी शून्य। परमेश्वर चाहता है नया नया विषय आपको दे, लेकिन मैं कम पड़ गया। मैं खुद को मदद नहीं कर सकता, ध्यान में लेना। कभी भी नहीं मैं मदद कर सकता। अगर परमेश्वर मुझे देगा, मैं आधीन में आऊंगा परमेश्वर का, तभी सारा विषय का सत्य मुझे परमेश्वर प्रकट करेगा। और मेरा परमेश्वर लोगों का जैसा नहीं है। वो अपने समय में, योग्य समय में सारी बातें को पूरा करता है। हो सकता है आदि में ये विषय और किसी पास्टर को दिया होगा परमेश्वर ने, मैं देरी कर रहा हूं, लेकिन ये विषय कहीं और पृथ्वी के ऊपर शुरू भी हो गया होगा। बाट जोने को सीखना है, मैं सीख रहा हूं अभी भी। परमेश्वर को मालूम है, समय से पहला कुछ अगर बच्चों को दिया तो उनका वो लोग बिगड़ जाएंगे। छोटा छोटा बच्चों को देखो, समय से पहला माँ बाप मोबाइल देता है बच्चों के हाथ में, बिगड़ जा रहा है, बच्चे लोग बिगड़ जा रहा है। और अपना परमेश्वर को अच्छे से मालूम है, समय से पहला कुछ बातें अगर बच्चों को देगा तो उनका अनंत काल का जीवन के विषय में वे अपने आप को नाश कर ले। मेरा परमेश्वर के लिए आपको लेके अनंत काल का जीवन महत्वपूर्ण है, सांसारिक बातें महत्वपूर्ण नहीं है।
वो तुझे संसारिक की सारी बातें देके तुझे अनंत काल का जीवन तुझसे छीनेगा नहीं। वो यही कारण है तुझे कुछ बातें देता नहीं, ताकि तू अनंत काल के जीवन में अच्छे से प्रवेश कर सके, योग्य जीवन जिए पृथ्वी पे। उसको मालूम है कुछ बातें देने से अनंत काल का जीवन को नुकसान हो सकता है। अगर तू परमेश्वर की तरफ देखेगा, देख मेरा परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर, तू परेशान मत हो, तू परेशान मत हो। मेरा परमेश्वर हमेशा तुझ पे दृष्टि रखा हुआ है। परीक्षा ले रहा है, कुछ बातों में परीक्षा ले रहा है, लेकिन ये परीक्षा में तू परमेश्वर का आदर करने को सीख। वो तुरंत तुझे आशीर्वादित करेगा, तुरंत। ये बात हमेशा याद रखना, परमेश्वर कभी भी लेट नहीं होता है और कभी भी जल्दी नहीं करता है। लेकिन अपने साथ यही समस्या है, यही समस्या है। अपने को सब कुछ जल्दी चाहिए, लेकिन परमेश्वर का समय तक ठहरने को अपन तैयार नहीं। अपना समय में अपने को चाहिए, परमेश्वर का समय में अपने को नहीं चाहिए। एक बार देखो, लाजरस मर गया, तभी मार्था ने प्रभु यीशु क्रिस्त को बोला, अगर तू जल्दी आता तो मेरा भाई जीवित रहता, अगर तू जल्दी आता तो इधर का सारा परिस्थिति दृश्य अलग रहता। प्रभु यीशु क्रिस्त ने मार्था को बोला, अभी भी कुछ देरी नहीं हुआ। क्या हुआ? परमेश्वर पे ठहरे रहने को अपने को सीखना है। अपने को सब कुछ जल्दी चाहिए। अपना स्वभाव इतना फास्ट हो गया ना, बोल नहीं सकते अपन, इतना फास्ट हो गया अपना स्वभाव। कुछ साल पहला, 20 साल पहला, एक फोन अगर आपको करना है ना, एक लंबा लाइन लगता था टेलीफोन के बीच के ऊपर। मैं खुद मुलुंड में 25 आदमी खड़ा रहता था मुलुंड स्टेशन में फोन करने के लिए, 1 रुपया लेके। लंबा समय तक हम लोग इंतजार करता था फोन का नंबर आने तक। एक 10-15 मिनट के बाद हम लोग का नंबर आता था फोन करने को। मतलब वो समय में आपको क्या करना है? वो समय में आपको अपने स्वभाव धीरज के ऊपर काम करना है, धीरज से रहना है, धीरज से। आज सेलफोन आ गया, पटापट पटापट इधर फोन उधर फोन, बिना मतलब का फोन ज्यादा हो गया। देखो, मैं मुंबई में भी रह के आया है, पूना में भी अभी रहता है मैं। दोनों का जीवन में बड़ा फर्क है। मुंबई का जीवन अगर अपन देखेगा तो बहुत ही बिजी जीवन, फास्ट जीवन, क्योंकि मुंबई में हर 2 मिनट के अंदर एक प्लेटफॉर्म पे लोकल ट्रेन आता है, हर 2 मिनट के अंदर। और मुंबई का लोगों को देखेगा, पीछे ट्रेन आते हुए देखते हैं, फिर भी वही ट्रेन पकड़ना चाहता है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, बिजी बिजी। लेकिन पुणे में ऐसा नहीं है, 1-1 घंटा आदमी रुकने को तैयार है लोकल ट्रेन के लिए। आने दो अपना समय में आराम से, उतना समय तक वो अपने आप को धीरज से धरा हुआ रहता है, धीरज उसके अंदर काम करने लगता है। मुंबई में धीरज नाम का चीज ही नहीं है। तुझे सीखना है, परमेश्वर में ठहरे रहने को सीखना है, धीरज के साथ बाट जोड़ना है। मेरा प्रभु जल्दी आ रहा है, मेरा प्रभु जल्दी आ रहा है, उसके अपने समय में आ रहा है। अचानक वो आ रहा है, अचानक। आज कई परिस्थिति में तू कमजोर है, लेकिन ठहरे रहे, परमेश्वर का बाट जो तेरे जीवन में वो काम करेगा। परेशान मत हो, अपने पारिवारिक जीवन में कमजोर मत हो, लेकिन कमजोरी के समय में अपने विश्वास को बढ़ा, परमेश्वर की ओर देख, ध्यान लगा ऊपर की ओर, और परमेश्वर में ठहरे रहे। वो तेरे जीवन में कार्य करेगा, वो तेरे जीवन में कार्य करेगा। यहाँ पे वचन को रोकता हूँ।